नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा सेतु बनाने का किया आह्वान। कहा, विश्व के मौजूदा परिदृश्य में क्षेत्रीय सहयोग सबसे बड़ी प्राथमिकता। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हर साल विशेष पुस्तक उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश के साथ रामनवमी और सरहुल शोभायात्रा निकालने की दी इजाजत। धार्मिक जुलूस में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल, अधिसूचना जारी। और चक्रधरपुर रेल मंडल के बामड़ा स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर फंसी रही आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा सेतु बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विश्व के मौजूदा परिदृश्य में क्षेत्रीय सहयोग सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के संगठन बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप के हाल के घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुशल नेतृत्व दिया है। आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में से हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारे लोग अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डेवलपमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक सचिवालय की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया ताकि यह सबकी अपेक्षाएं पूरी कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तय की जानी चाहिए। आज हमारे बिम्स्टेक चार्टर को एडॉप्ट किया जा रहा है। एक संस्थागत आर्किटेक्चर की ओर हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। बिम्स्टेक हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, इसके लिए सचिवालय की क्षमता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रोड मैप बनाए। यह महत्वपूर्ण कार्य समय और अपेक्षा के अनुरूप पूरा हो। इसके लिए भारत सचिवालय के ऑपरेशनल बजट को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। श्री मोदी ने कहा कि व्यापार बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौते के प्रस्ताव पर जल्द प्रगति होनी चाहिए। बिम्स्टेक देशों के उद्यमियों और स्टार्टअप के बीच आदान प्रदान बढ़ना चाहिए। हमें ट्रेड फैसिलिटेशन के क्षेत्र में इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस संदर्भ में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन एडीबी के साथ मिलकर हमारे अधिकारियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने वाला है। मैं आशा करता हूं कि सभी देश के संबंधित अधिकारी इसमें नियमित रूप से शामिल होंगे। श्री मोदी और अन्य नेताओं की वर्चुअल उपस्थिति में 3 बिम्स्टेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहयोग, राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग और बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना संबंधी सहयोग के बारे में है। संगठन की स्थापना का ये 25वां वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 183 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 14,704 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। कल 1,876 रोगी स्वस्थ हुए। इसी दौरान 1,233 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की 9वीं कक्षा में नामांकित और अध्ययनरत सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को अनिवार्य पुस्तकों के अलावा विशेष पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इन पुस्तकों में डिक्शनरी, एटलस, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश ग्रामर शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों की 9वीं कक्षा में कुल 2,92,760 विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें 1,33,982 छात्र हैं, जबकि छात्राओं की कुल संख्या 1,58,778 है। इन सभी विद्यार्थियों को सरकार की ओर से विशेष पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने लिखा है कि यूक्रेन संकट से काफी तबाही हुई है और इसका वैश्विक असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड वेस्ली ने कहा कि यूक्रेन दुनिया में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला देश है। इस समय उसके किसान संघर्ष का सामना कर रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज भी हमारे देश में 15 लाख लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। ऐसे बाल विवाह बच्चों को शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण की तरफ ले जाते हैं। जिम्मेदार माता पिता और अभिभावक बनिए, बाल विवाह नहीं होने दीजिए। कम उम्र में शादी एक अपराध है। ऐसा करने पर आपको सजा एवं जुर्माना दोनों हो सकता है। सही उम्र होने पर ही बच्चों का विवाह कराएं, जिम्मेदार नागरिक बनाएं। बाल विवाह का पता चलने पर तुरंत 1098 या 100 पर सूचित करें। वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रामनवमी और सरहुल को लेकर राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। धार्मिक जुलूस में 100 लोगों को और अखाड़ों में अधिकतम 1000 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। कोई भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा शाम 6 बजे तक ही निकलेगी। वहीं जुलूस में डीजे या रिकॉर्डेड गाने बजाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक जुलूस में शामिल होने वाले लोगों को मास्क पहनने के साथ ही हाथों को सैनिटाइज करना होगा। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा।
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है 1857 के विद्रोह में पलामू का नेतृत्व किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर सुने। 1857 के विद्रोह में पलामू का नेतृत्व किसने किया था। श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। देश के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद के उद्देश्य से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया जा रहा है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। चक्रधरपुर रेल मंडल के बामड़ा रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से पहले की तरह ट्रेनों का ठहराव देने की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कारण चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली करीब आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। पुरी योगनगरी, ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस चक्रधरपुर में, राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस टाटानगर में, हावड़ा जगदलपुर राजगंगपुर में और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस राउरकेला में खड़ी हैं। इनके अलावा कई अन्य ट्रेनों को भी अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया है। गिरिडीह जिला प्रशासन ने वर्षों से अवैध रूप से संचालित क्रशरों पर कार्रवाई की है। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि खोरी महुआ अनुमंडल में जिला टास्क फोर्स ने अवैध रूप से संचालित 40 क्रशरों को सील कर दिया है और 78 संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। लोहरदगा में उग्रवादियों के हाथों मारे गए लखन सिंह के पुत्र को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज जिला अनुकंपा समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। उसे चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई है। मालूम हो कि साल 2001 में लोहरदगा के कैरों में उग्रवादी हिंसा में लखन सिंह की मौत हो गई थी। जामताड़ा जिले में यक्ष्मा उन्मूलन को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज सिविल सर्जन कार्यालय में अभियान से जुड़े अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण तथा कार्य की जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन को लेकर शपथ दिलाई गई। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर डीसी मुंशी ने कहा कि 24 मार्च से 14 अप्रैल तक टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर मुंशी ने बताया कि जामताड़ा जिले में अब तक 400 यक्ष्मा रोगियों की पहचान की गई है जिनका इलाज किया जा रहा है। पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड से जुड़ा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत 1253 रेलवे स्टेशनों को नया रूप देने के लिए चुना गया है, जिनमें 1213 स्टेशनों को विकसित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 30 रेलवे स्टेशनों को नया रूप देने के लिए चुना गया था। इनमें से कतरासगढ़ स्टेशन को छोड़कर सभी रेलवे स्टेशनों को उन्नत और विकसित किया जा चुका है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में इन दिनों मरीजों को पीने का पानी सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया है कि इन समस्याओं की जानकारी नहीं होने के कारण ऐसा हुआ है और जल्द ही इसमें सुधार किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा सेतु बनाने का किया आह्वान। कहा, विश्व के मौजूदा परिदृश्य में क्षेत्रीय सहयोग सबसे बड़ी प्राथमिकता।
राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हर साल विशेष पुस्तक उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश के साथ रामनवमी और सरहुल शोभा यात्रा की दी इजाजत। धार्मिक जुलूस में 100 लोग हो सकेंगे शामिल। चक्रधरपुर रेल मंडल के बामड़ा स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर फंसी रही आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।